तो बेटा न्यू चैप्टर है आपका सर्कल। सर्कल्स में आप जानते हो कि मोस्टली पार्ट आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो है चैप्टर की कि सर्कल में रेडियस किसे कहते हैं, ठीक है, डायमीटर क्या होती है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, ये उतनी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। अब आपको यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर्किल में, जो भी आपके पास बेसिक है कि भाई एक सर्किल का एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ठीक है, जिसकी जो डिस्टेंस होती है एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहती है, ठीक। तो यही कांस्टेंट डिस्टेंस आपकी सर्किल कहलाती है। तो ये चीज आपने पढ़ रखी है। अब आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, सर्किल में आपको सबसे पहले सेकंड पढ़ना है और टेंजेंट पढ़ना है, सेकंड एंड टेंजेंट। तो ये बेटा आपका सर्किल हो गया। सर्किल में ये एक सर्किल हमने ड्रॉ कर रखा है। तो सर्किल में आपने अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो इसके आर पार निकलती चली जा रही, ठीक है, मतलब ये जो एक लाइन ऐसी जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, बेटा इसे बोलेंगे सेकंड लाइन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड लाइन। मीन्स अ लाइन which intersects a circle in two distinct points is called second line, ठीक है। अब नेक्स्ट है टेंजेंट। टेंजेंट बेटा, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा जो इसको टच करके जाएगी बेटा, बिल्कुल ऐसे। तो टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट है बेटा। तो एक सर्किल में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, कई सारे टेंजेंट्स, देखो एक जैसे ये टेंजेंट है, इसमें और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इसी पॉइंट से ऐसे करके। तो ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है सेम उसी पॉइंट से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट सर्किल को केवल एक पॉइंट पर मीट करती है, ठीक है। अ लाइन, टेंजेंट के बारे में आप लिखोगे, टेंजेंट एक तरीके की क्या है, लाइन है, अ लाइन मीटिंग अ सर्किल, एक सर्किल को जो मीट करती है, मीटिंग अ सर्किल ओनली इन वन पॉइंट, जो केवल वन पॉइंट पे ही मीट करेगी, इज कॉल्ड टेंजेंट। उसे बेटा हम लोग टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। टेंजेंट आपको समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट क्या है भाई, सर्किल को एक पॉइंट पे जो टच करे वो टेंजेंट, और सर्किल को दो पॉइंट पे अगर कोई इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम बोलेंगे सेकंड। तो ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्किल, ठीक, ये हो गया। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन द सर्किल। और अब यहाँ पर वन पॉइंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन द सर्किल, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्सटर्नल पॉइंट बेटा मैंने दे दिया यहाँ। इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपको इसमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्किल पे। तो आप मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ये देखो। तो ये एक पॉइंट से बेटा ये आप केवल दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी किसी भी सर्किल पे, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, वन एंड टू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले बेटा थ्योरम नंबर 1 आ गई है कि अगर किसी भी सर्किल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, जो उसका टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऐसा ये सर्किल है। सर्किल में टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हमने। अब इस पे सेंटर से अगर हम कोई लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, अब ये जो लाइन होगी ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो लिखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। तो इसे बेटा परपेंडिकुलर आपको दिखाना है कि भाई ये अगर लाइन हम वो है, ये पी पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये ए बी एक टेंजेंट है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 बेटा यहीं से स्टार्ट होगी आपके इस चैप्टर की, ठीक है। थ्योरम्स हैं इसमें बट ज़्यादा टफ टफ थ्योरम नहीं है, मोस्ट कहीं कांग्रुएंसी का यूज हो जाएगा, कहीं कुछ यूज हो जाएगा, इस तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है, थ्योरम नंबर 1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट
at any point of a circle is perpendicular to the radius through the line of contact, sorry, through the point of contact. तो हमें सबसे पहले जो आपको थ्योरम्स में तरीके बताए गए हैं, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, ठीक है, देन आप टू प्रूव लिखोगे, तो वो सब चीजें आपको करनी पड़ेगी कॉन्टैक्ट, ठीक। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखते हैं सबसे पहले गिवन। तो गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे कि एक सर्किल है, अ सर्किल COR, एक सर्किल हमने लेट कर लिया COR, जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है R, ठीक है, और इसकी एक टेंजेंट है and a tangent AB meets the circle at point B। ये आपका हो गया गिवन। अच्छा, गिवन के बाद आपको टू प्रूव लिखना है, तो टू प्रूव में आपको बताइए रखे हैं क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार आई हुई है, आप ये समझिए इस बात को। कंस्ट्रक्शन बेटा इसमें करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या बेटा, एक हम अनदर लाइन मान लेंगे, एक अनदर पॉइंट मान लेंगे AB पर, P के अलावा कोई एक पॉइंट AQ मान लिया हमने, मान लो ये है, तो AQ हम एक पॉइंट मान लेंगे OQ, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, मतलब हमने क्या किया, AB टेंजेंट पे एक पॉइंट Q ले लिया और हमने O से Q को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो टेक अ पॉइंट Q, टेक ए पॉइंट Q ऑन AB, AB पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ज्वाइन OQ, ठीक है। अब प्रूफ पे आते हैं, इसका प्रूफ में लैंग्वेज बेटा ज्यादा है, प्रूफ में वर्ड्स कम है, प्रूफ में समझना है। देखो हमने क्या मान लिया भाई, Q जो पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, अगर आउटसाइड ऑफ द सर्किल कोई भी पॉइंट होता है तो उसकी लेंथ हमेशा रेडियस से हमारे रेडियस से क्या होगी, छोटी ही होगी, बड़ी ही होगी, मतलब कि क्या OQ की जो लेंथ है वो हमारे रेडियस से हमेशा क्या होगी, बड़ी ही होगी। तो आप समझोगे ऐसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सिंस Q is a point outside the circle, ठीक है। तो होगा क्या, और हमने लेट कर लिया, लेट Q इंटरसेक्ट द सर्किल at point OQ इंटरसेक्ट द सर्किल at point R पे इंटरसेक्ट करता है बेटा, ये आपका पॉइंट R मान लो, इससे ये पॉइंट R है बेटा, ये पॉइंट R है। अब समझो OR की जो लेंथ होगी हमेशा OQ से कम ही होगी, OR की जो लेंथ होगी वो हमेशा OQ से कम ही होगी, ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट इक्वेशन में, बट आपको पता है कि OR और OP दोनों रेडियस हैं, OR और OP दोनों रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं OPB, बट OR इक्वल टू OP, रीजन क्या रहेगा, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, सेम सर्किल मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे OP इज लेस देन OQ, ये चीज आ गई आपके पास, OP इज लेस देन OQ। अब OP अगर लेस देन है OQ के, अब आप जान रहे हो कि OP सबसे शॉर्टर साइड मानी जाएगी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से B पॉइंट। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी कि मान लो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी और इस पे हम एक सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ किसी पॉइंट से चाहते हैं, तो बेटा वो जो लेंथ होगी वो केवल उस पे परपेंडिकुलर ही मानी जाएगी, अदरवाइज इसके अलावा आप कोई और लेंथ लोगे तो उसको बेटा परपेंडिकुलर वो नहीं होगी।
अगर आप शॉर्टेस्ट लेंथ लेना चाहते हो तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। और यहाँ पे आप समझ रहे हो कि ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ है फ्रॉम द फ्रॉम द सेंटर टू टेंजेंट ए बी, मतलब टेंजेंट ए बी की या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से सेंटर ओ की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बेटा आपकी है ओ पी, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस वजह से वो परपेंडिकुलर होगी। ऐसा ही हम लिखेंगे ओपी इज द shortest distance between the point O and the line AB, ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and a line, but the shortest distance between a point and a line is perpendicular distance. Therefore, OP is perpendicular on AB. इसलिए OP perpendicular होगा AB पे, hence समझ में आया प्रूफ इसका या नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हेंस प्रूफ बहुत सिंपल सा प्रूफ था और ये आया हुआ है कई बार। हेंस प्रूफ बोल क्लियर हो गया? फर्स्ट थ्योरम सर्किल की क्लियर हो गई या नहीं? जल्दी से हमें बताओ। जितने लोग थोड़ा सा लेट जुड़े हैं मैं उनको बता दूं बेटा, ट्राइंगल में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जितना पार्ट आपके सिलेबस में था वो कंप्लीट हो चुका था। इस वजह से आज हमने सोचा कि सर्किल स्टार्ट कर लेते हैं। सर्किल क्या है कि 2-3 क्लास में हम उसको देखते हैं कितना एग्जाम रिलेवेंट जितना हम पढ़ा पाए उसको पढ़ाएंगे, फिर उसको रोककर हम रिवीजन चालू कर देंगे। सर्किल भी आप एज ए रिवीजन ही पढ़िए, यहाँ आपका रिवीजन चल रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कि भाई आपको यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 में प्रूव करना था कि ओपी परपेंडिकुलर है एबी पे। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने एक पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट माना हमने क्या, Q जो आउटसाइड ऑफ द सर्किल था और वो AB पे, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जितने भी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल है उसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा रेडियस से छोटी ही होगी। तो हमने कहा कि भाई देखो OQ जो लाइन है वो हमारे सर्किल को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इट मींस OR तो आपका रेडियस हो जाएगा और OR की जो लेंथ होगी वो हमेशा OQ से छोटी होगी। फिर हमें पता है कि OR और OP दोनों रेडियस है, इट मींस OP की लेंथ भी OQ से छोटी होगी। मींस ये OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट O एंड लाइन AB। बट हमें ये भी पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इट मींस OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। यही आपका प्रूफ है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरम की ओर। नेक्स्ट थ्योरम की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 जो हम करवाने जा रहे हैं। बाकी बुक में तो थ्योरम नंबर 3 है वो, थ्योरम नंबर 2 क्या, द लेंथ। ये इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट आपको याद करके रखना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो किसी भी सर्किल को, तो आपको हमने बताया एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो अगर एन एक्सटर्नल पॉइंट तो बाहर किसी एक पॉइंट से केवल कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है बेटा, 2। तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हमको कोई लेट कर लेना इस सर्किल के लिए और इससे हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो सपोज करो बेटा हमने ये एक एक्सटर्नल पॉइंट लेट कर लिया कि हाँ भाई ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट है ए। अब इससे आपको 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है इस पे।
तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे बेटा एपी, ये देखो टेंजेंट होगी, और दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे AQ, AP और AQ। अब यहां पर आपको अभी अभी आपने एक बात पढ़ रखी है कि अगर टेंजेंट टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और उसको जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो होती है वो उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे अभी, मतलब अभी तो हम यहाँ पे नहीं मेंशन करूंगा, जब मैं भी प्रूव करवाऊंगा तो इसका यूज करेंगे। तो हमने हमने क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ा, थ्योरम का स्टेटमेंट, इसने बोला कि एक भाई सर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। तो हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ए लिया, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती थी, मींस एपी और AQ हमने वो ड्रॉ कर दिया। अब हमने कंस्ट्रक्शन के तौर पे O से P को ज्वाइन करेंगे और O से Q को ज्वाइन करेंगे, और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है AP और AQ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बेटा सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि टू टेंजेंट्स AP and AQ are drawn from an external point। एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से बेटा दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, ठीक है, टू ए सर्किल COR, सर्किल COR, ओके। ये चीज हो गई आपके पास। अब टू प्रूव में आपको करना है, आपको बताया जा चुका है कि AP इक्वल टू AQ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा इसका। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ज्वाइन कर देते हैं OP, ऑलरेडी ज्वाइन है देखो O से P, OP एंड OQ, सॉरी आप कॉमा लगा लेते हैं, एंड OA, O से A को भी ज्वाइन करेंगे, OA, यस। प्रूफ पे बेटा आते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। देखो आपको पता है कि ये क्या है, OA, OP सॉरी, OP क्या है बेटा, एक रेडियस है। तो सिंस OP is a radius and AP is a tangent, AP is a tangent, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। Therefore OP is perpendicular on AP, OP is perpendicular on AP, या हम कह सकते हैं एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गई बात है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से, सिंस OQ जो है आपकी रेडियस ये भी है, OQ इज ए रेडियस एंड AQ इज ए टेंजेंट, सिमिलरली ऐसे ही लिख लेंगे बेटा, इज ए टेंजेंट। इट मींस क्या हो गया इस बार कि OQ जो है परपेंडिकुलर होगा AQ पे, ये चीज भी होगी। या आप कह सकते हो यहाँ से अगर एंगल लिखना चाहो तो एंगल AQO इक्वल टू 90 डिग्री, मींस आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल AQO और APO दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई दो साइड्स इक्वल दिखानी है तो हम लोग बेटा कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं, वो भी है RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO, लिखेंगे बेटा नाउ, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQ होगा क्या बेटा, समझो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि AP जो है, AP, ये जो AP है इसका बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बट OA दोनों में कॉमन है, OA दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, तो OA इक्वल टू OA कॉमन लिख देंगे, कॉमन, कॉमन, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका OP इक्वल टू OQ होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, OP इक्वल टू OQ, रेडियस रेडियाई ऑफ सेम सर्किल।
बेटा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल होना चाहिए। दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो आरएचएस से, तो दोनों ट्राइंगल्स के बेटा हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए और राइट एंगल बनाने वाली कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो बेटा हाइपोटेन्यूज तो दोनों में कॉमन था, इसलिए वो इक्वल हो गया। दूसरी चीज है बेटा, राइट एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, ओपी है और एपी है। इसमें से बेटा ओपी और ओपी वो दोनों आपस में इक्वल है, तो ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा आरएचएस क्राइटेरिया लग जाएगा। तो ट्राइंगल एपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQO, और क्राइटेरिया क्या रहेगा बेटा, RHS कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। अब आप जानते हो सीपीसीटी नाम की एक चीज पढ़ रखी थी, AP इक्वल टू AQ आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं बाई सीपीसीटी, यहाँ पर लिख देना सीपीसीटी। ठीक है, यही आपका प्रूफ हो गया है। थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ समझ में आया या नहीं? बहुत सिंपल सा थ्योरम्स है, आप इनके प्रूफ देखिए, समझिए, मुझे बताइए। ठीक है बेटा, चैप्टर ज्योमेट्री इजी भी रहती है, टफ भी रहती है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उतनी टफ नहीं है, थ्योरम इजी है इसकी। ठीक है, तो रिजल्ट आपको लर्न करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, ये रिजल्ट है बेटा, इसको आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बेटा आपको थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4, if two tangents are drawn from an external point, then फर्स्ट आपको ये शो करना है बेटा, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सेकंड एंड लिखा है, इसके बाद एंड, सेकंड पार्ट जो प्रूव करना है आपको, दे आर इक्वली inclined to the line segment, to the line segment joining the center to the। सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं, इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल उसकी दो टेंजेंट। एक सर्किल हमने बना दिया बेटा, ये देखो ये सर्किल हो गया, इसकी दो टेंजेंट बनानी है हमें। एक्सटर्नल पॉइंट ले लो बेटा ये, और इस पॉइंट मान लो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी है, और दूसरी टेंजेंट इसी से ड्रॉ कर रहे हैं बेटा ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको पी नाम दे देते हैं। ठीक है, या जैसे पिछले वाले में ए था, ये पी था, ये क्यू नाम देते हैं, जैसे दे दो, ये ओ है, ओ से क्यू को ज्वाइन करेंगे, ओ से पी को ज्वाइन करेंगे, ओ से क्यू को ज्वाइन करेंगे। ये चीज़ कर लेते हैं, स्केल से ही ज्वाइन कर देता हूँ, लाइन का यूज करके मतलब कि, तो ये हो गया इधर, ये हो गया। ठीक है, आपको सबसे पहले ये प्रूव करना है कि जो ये जो एंगल बना रहे हैं, क्या क्या है यहाँ पे समझो। इफ दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो ये जो टेंजेंट है ये इक्वल एंगल बनाती है सेंटर से,
और दूसरी चीज आपको ये प्रूव करनी है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको एक बार इन दोनों पार्ट को, फर्स्ट वाले का मतलब है कि ये दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मींस ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिखाने। तो इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए आपको सिंपली क्या कर लेना है, कांग्रुएंसी का यूज कर लेना है। और दूसरी बारी में क्या दिखाना है बेटा, ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देने हैं कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है जो इस सेंटर और इसको एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के इक्वली इंक्लाइंड होते हैं ये एंगल, मतलब ये दोनों एंगल भी आपको इक्वल दिखाने हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को आप जैसे ही कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे, आपका ये चीज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा गिवन जो है वो लिख लेते हैं, गिवन a circle COR and AP and AQ are the two tangents drawn from external point A, external point A, एक्सटर्नल पॉइंट 8 से बेटा दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ठीक है, और आपको इतना समझना है। अब टू प्रूफ पे आ जाओ, टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी। एंड सेकंड क्या प्रूफ करना है बेटा हमको, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी। ये दोनों बेटा आपको प्रूफ करना है। प्रूफ सिंपल है, सीधे प्रूफ पे आएंगे, इस पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल AOP। अब देखो बेटा OA, देखो दोनों में पहले चीज तो OP इक्वल टू OQ ये इक्वल है। दूसरी चीज क्या है, रेडियस है दोनों में, OA इक्वल टू OA कॉमन। ठीक है, और दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है, OP AP इक्वल टू AQ है, AP इक्वल टू AQ है। AP इक्वल टू AQ आपने अभी भी प्रूव कर रखा है, तो लिखेंगे इसके ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट्स from an external points are equal and external point are equal are। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं बाई एस एस एस। ट्राइंगल ए क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी यू, ट्राइंगल ए क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी यू। अब बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस। तो आपको कॉन सीपीसीटी से आपको जो चीज प्रूव करनी है वो चीज बेटा आप लिख सकते हो भाई। ये दोनों एंगल दोनों इक्वल आ जाएंगे, मींस एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए क्यू ओ, एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल ए ओ पी। ये चीज आप लिख सकते हो सीपीसीटी से। और दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू। ये आपका प्रूफ हो जाएगा सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है, तो यही आपको भाई प्रूफ करना था, प्रूफ कर लिया। आगे बेटा समझ में, ये वाला बताना प्रूफ। क्या ये प्रूफ क्लियर हो गया, बोलो। सिंपल सिंपल से 3 थ्योरम हम लोगों ने कर डाली इतनी देर में। ठीक है, अगली थ्योरम करवाता हूँ, 1 मिनट।
अब नेक्स्ट बेटा जो थ्योरम है, प्रूव दैट in two concentric circles the chord of the larger circle which touch the smaller circle is bisected the point of contact. ये भी आपने पढ़ रखी है, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट सर्किल के सिंपल कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट भी तो नहीं होते। थ्योरम नंबर बेटा 5 है, it have proved that in two concentric circles, कंसेंट्रिक सर्किल्स के बारे में जरा लिख के बताओ, कंसेंट्रिक सर्किल्स में क्या खास बात होती है? कंसेंट्रिक सर्किल्स किसे कहते हैं? सर्किल्स द chord of the larger circle, which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. तो ये चीज आपको बेटा प्रूव करनी है, ठीक है? कैसे करोगे समझो। आपको दो कंसेंट्रिक सर्कल्स पूछे थे मैंने, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में आपने बता दिया होगा कि एक ऐसे सर्किल जिनके सेम सेंटर हो बट डिफरेंट रेडियस हो, है ना? ऐसे सर्किल्स को कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। सर्किल्स व्हिच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। तो आपको दो सर्किल बना देने बेटा, एक सर्किल ये बना दिया हमने, कोशिश की सेम सेंटर रखने की, ये इसको थोड़ा इधर मिडिल में करता हूँ, एक सर्किल ये हो गया, इसी के अंदर बेटा एक और सर्किल बनाते हैं। तो ये बेटा दो सर्किल हो गए जिनका सेम सेंटर हमने मान लिया O, सेम सेंटर क्या मान लिया O, और इसमें लिखा है द chord ऑफ लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। लार्जर सर्किल की ऐसी कॉर्ड बनाओ जो स्मॉलर सर्किल को टच करके जाए, मींस इस पे परपेंडिकुलर हो। थोड़ा और प्रॉपर बना देते हैं, इसका नाम लीजिए बेटा ए बी, टच द स्मॉलर सर्किल एट पॉइंट सी, बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट सी से ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल है, देखो बेटा ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट है किस सर्किल के लिए? छोटे वाले सर्किल के लिए। और अगर हम ओ से सी को ज्वाइन कर देंगे तो ओ सी क्या हो जाएगी बेटा? रेडियस। और ओ सी रेडियस ए बी टेंजेंट, तो ये हो जाएगी बेटा परपेंडिकुलर। अगर हम ओ से सी को ज्वाइन कर देंगे तो ओ सी बन जाएगी बेटा क्या? रेडियस। और ए बी क्या होगी? टेंजेंट। तो ये दोनों इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा बेटा? 90 डिग्री। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है सर्किल का कि द लाइन ज्वाइनिंग द center to a chord, if the line joining the center to a chord is perpendicular then it bisects the chord, तो वो chord को bisect कर देती है। ये आपने पढ़ रखा है, the perpendicular drawn from the center to a circle, center of a circle to a chord bisect the chord। ये आपने लाइन याद आ रही होगी आपको अच्छी हल्की हल्की कि हाँ ये चीज तो आपने पढ़ रखी है, और उसी लाइन को लिखेंगे AC इक्वल टू BC आपका आ जाएगा, ठीक है? चलिए तो आते हैं सोल्यूशन पे, प्रूफ पे आएंगे इसका। मैं गिवन इसका नहीं लिखाना चाहता बेटा, मैं केवल टू प्रूफ लिखवाऊंगा। गिवन में तो आप देख रहे हो टू कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, ठीक है? आप ऐसे लिखोगे टू सर्किल्स विद सेम सेंटर O, ठीक है? AB इज ए chord ऑफ लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल एट पॉइंट C। इतना बेटा आपको लिखना है गिवन में, ठीक? अब आपको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है AC इक्वल टू BC। आपने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया? आपने OC ज्वाइन OC कर दिया। अब O से C को ज्वाइन करोगे तो प्रूफ पे आ जाओ जल्दी से। तो लिखेंगे OC इज ए रेडियस
OC इज ए क्या है, रेडियस, एंड AB इज ए टेंजेंट, AB इज ए टेंजेंट, देयरफॉर क्या होगा, OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB. Now we know that perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisect the chord. Therefore AC is equal to, हो गया समझ में, आगे बेटा सबको, सिंपल सा प्रूफ था, इसको सिंपल ही रहने देते हैं, AC is equal to BC, ठीक है, हेंस प्रूफ, क्लियर। अब थोड़ा बहुत आपको चैप्टर लग रहा होगा कि इजी है, उतना टफ नहीं है कि आपको बहुत कुछ नहीं करना है, छोटे सिंपल से कॉन्सेप्ट है, थ्योरम्स भी है तो बहुत 2-2 लाइन 3-3 लाइन में प्रूफ है उनके, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरम्स जितनी है वो सारी कभी ना कभी आई हैं, तो इम्पोर्टेंट सबकी सब है, ठीक। नेक्स्ट वाली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। सिंपल है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है इसके थ्योरम्स के प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 बेटा नोट करें, थ्योरम नंबर 6 रिवीजन कर लोगे एक बार प्रॉपर, आपको आ जाएगा, ये कंफर्म है। थ्योरम नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel, ठीक है, पैरेलल होगा बेटा। एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल के डायमीटर के एंड पे हम टेंजेंट्स बनाएंगे, तो एक सर्कल बना दिया बेटा आपने ऐसे, ये लो सर्कल हो गया, इसका डायमीटर कहाँ बनाना पड़ेगा, तो भाई एक डायमीटर बना लो, एक डायमीटर हो गया, डायमीटर के एंड से तो ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया, इसको ये दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स होंगी क्या होंगी, दूसरे के पैरेलल होंगी, तो ए बी सी डी ई एफ, बहुत सिंपल है। गिवन क्या है, सॉल्यूशन प्रूफ क्या रहते हैं, गिवन जो भी है, गिवन ये है कि सी डी एंड ई एफ आर द tangents at the end point of diameter AB। एक डायमीटर AB के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स बनी है, CD बनी है एंड EF बनी है ऑफ ए सर्कल COR। अब बेटा टू प्रूफ में क्या करना है, आपको पता ही चल चुका कि पैरेलल प्रूफ करना है, CD इज पैरेलल टू EF, ये आपको प्रूफ करना है, ओके। अब प्रूफ कैसे करेंगे, सीधे प्रूफ पे आएंगे, प्रूफ लिखोगे बेटा, देखो आपको पता है कि O से A पे आप, OA आपकी क्या है, रेडियस, और CD आपकी क्या है बेटा, टेंजेंट है, लिख सकते हो ना आप, तो OA रेडियस है, CD टेंजेंट है, इसलिए ये क्या होगी बेटा,
परपेंडिकुलर लिखेंगे सिंस OA is radius and CD is tangent. Therefore, OA is perpendicular on CD. इस बार बेटा हम एंगल का भी नेम लिख देंगे। इस बार हम एंगल के भी नेम लिख देंगे। एंगल OAD, एंगल OAD is equal to 90 डिग्री। एंगल OAD is equal to 90 डिग्री। सिमिलरली बेटा हम करके इधर लिखते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा? आपको पता है कि OB भी परपेंडिकुलर होगा EF पे, सेम रीजन वही है ना? बट इस बार हम एंगल कौन सा लिखेंगे? इस साइड वाला लिख देंगे, एंगल OBE इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो OAD इक्वल टू OBE आ जाएगा। ठीक है, OAD इक्वल टू OBE, OAB इक्वल टू OAB, OBE फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इन बेटा एंगल्स के पूरे अगर हम नेम लिखना चाहें, ठीक है, तो देखो OAD को हम लिख सकते हैं BAD। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे OR करके एंगल BAD इज इक्वल टू, इसी तरीके से OBE जो है इसको हम ABE लिख सकते हैं, एंगल ABE। रीजन क्या रहेगा? बेटा? अब आप समझो ना, अब ये दोनों क्या है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपका CD पैरेलल है EF, CD इज पैरेलल टू EF, ये आपका प्रूव हो जाएगा है। ठीक है, ऐसे सुनो, अब आपका एक आपके बाद में बताता हूँ कि आप इतने क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ये जो मैं आज की जो ये थ्योरम वाली क्लास है और जो कल की थ्योरम वाली क्लास होगी वो क्वेश्चन कर लेना। और हाँ, जो 1.5 घंटे का वीडियो हमने भेज दिया है आपको, वो कर लेना। इतना सर्किल में आपको करना है पहले में। ठीक है, जो आज करा रहा थ्योरम के प्रूफ करा दिए वो, कल कुछ थ्योरम के प्रूफ करा देंगे वो, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको जो 1.5 घंटे का एक वीडियो मैंने लिंक डाली इस चैट बॉक्स पे, उसको देख लेना। ठीक है, आपका सर्किल में इतना काफी है। बट हाँ, इसमें आपको एक चैप्टर एक्सरसाइज, इसकी जो चैप्टर इसमें एनसीईआरटी में कौन से नंबर का ये चैप्टर, जरा हमें जल्दी से बताओ। एनसीईआरटी में कौन सा नंबर चैप्टर है? चैप्टर 10 है शायद। किस नंबर का चैप्टर है बेटा ये एनसीईआरटी में? चैप्टर 10 है। तो चैप्टर 10 है अगर ये, तो चैप्टर 10 की जो लास्ट एक्सरसाइज है बेटा 10.2 जो है, 10.2 में आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक ये आंसर आपको आने ही चाहिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको कल की अगर क्लास बचेगी तो, वो इतना पार्ट और आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 to 13 ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो थ्योरम हमने करवा दी वो, और जो 1.5 घंटे का वीडियो है वो, इतने में आपका बेटा सर्किल का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, आपके पेपर लाइक हो जाएगा। तो आज थ्योरम समझ लिए हैं, कल कुछ और थ्योरम करवा देंगे। बट हाँ, टाइम निकाल के आपको वो वीडियो देख लेना है। हाँ, तो जो भी है सर ने इम्पोर्टेंट कराया तो अच्छी बात है, तो ये जरूर ध्यान रखना। कई बार आएगा, और इसको
समझ लो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि पेपर में आपके अगर आ गए तो फिर वो छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बस बेटा आज की क्लास में मैं इतने रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर पा रही है, सिर दर्द कर रहा है। ठीक है, बस रिवीजन करिए और रिकॉर्डिंग अगर मैंने तो रिकॉर्डिंग देख लो जो मैंने कल प्रोवाइड। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।